अभय कुमार राय, राजद जिला उपाध्यक्ष वैशाली। आज हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार में जो कोरोना महामारी की भयावह स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार के पास न तो अस्पताल में कोई व्यवस्था है, न किसी भी पेशेंट को जांच करने के लिए उसके पास कोई साधन और संसाधन है। बिहार की जनता आज भगवान भरोसे अपना समय निर्वहन कर रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है और न ही सरकार के पदाधिकारी और सरकार के जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी कोई लेना देना नहीं है, वो भी अपनी खाना पूर्ति करते हैं। खास करके हमें आश्चर्यचकित होता है, हम खुद स्तंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं कि हमारे वैशाली जिला के सांसद महोदय वो कहाँ लापता है इस कोरोना महामारी में, पता नहीं। आज तक न उनका कभी कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई दिशा निर्देश हुआ, न कभी टीवी पर आए, न कभी किसी चैनल के माध्यम से लोगों को सजग रहने के लिए संदेश दिए और लोकसभा के सांसद हैं। अजूबा इस बात का है, आश्चर्य लगता है कि जितने भी सरकारी प्रतिनिधि हैं, यानी जो सत्ताधारी दल के जो प्रतिनिधि हैं, वो विधायक हों, सांसद हो, उनको भी कोई लेना देना नहीं है। हम वैशाली जिला के एक युवा एमएलए माननीय मुकेश रोशन जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि वो वैशाली जिला के गरीब लोगों के हित के लिए लगातार अपनी जान को जोखिम में रखते हुए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकता की पूर्ति किया करते हैं। और वो हैं तो महुआ से मिले, लेकिन उन्हें महुआ ही नहीं बल्कि वैशाली जिला के देखने में आता है चैनल और मीडिया के माध्यम से, जहाँ कहीं भी जब आवश्यकता हो, या तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या दवा की आवश्यकता हो, या कोई पेशेंट अगर बुरा हालत में है तो उनको अगर सूचना मिलती है तो दौड़े दौड़े उसको ज़रूर देखने के लिए उसके साधन संसाधन की व्यवस्था निश्चित रूप से करते हैं। तो हम आभार उनके प्रति प्रकट करते हैं कि वैसे ही प्रतिनिधि को लोगों को चुन के भेजना चाहिए। अभी वैशाली जिला में के इस जिले के कई एक सांसद और कई एक प्रतिनिधि दूसरे जिले से भी प्रतिनिधि बने हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। और बिहार की हाल तो एक बदहाल है कि अस्पताल की स्थिति क्या कहेगा, लोग लाशों के ढेर पर जिंदगी लोग जी रहा है। न किसी भी पंचायत में छिड़काव की व्यवस्था है। हमारे बगल के पंचायत में जहां अभी फ़िलहाल 30 से 35 कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन कभी कोई डॉक्टर का एक टीम मुनासिब नहीं समझा। एक जदयू सत्ताधारी दल का लड़का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन कोई मुनासिब नहीं समझा उसके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए या उसको आश्वासन सांत्वना देने के लिए भी कोई मुनासिब नहीं समझा। अजूबा स्थिति लगता है कि आखिर लोगों का क्या होगा, किसके बदौलत सरकार इन निरीह लोगों को, जो किसान मजदूर गरीब तबका का लोग जो गांव में बसते हैं, और सरकार का पदाधिकारी क्या करता है, सिर्फ बाजार जैसे शहर है, शहरी क्षेत्र में अपनी खानापूर्ति करता है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, आपको मीडिया के माध्यम से बताते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, लॉकडाउन का कितना खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है, लेकिन कोई प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, लगातार इसका कोई धिज्जी उड़ाया जा रहा है। और पदाधिकारी लोग शहर में सिर्फ अपनी खानापूर्ति करते हैं, शहर में बाज़ार को बंद कराना है उनका ड्यूटी बनता है, और उनका जो अपना रोज़गार है, क्या बोलता है, लॉकडाउन में अपना रोज़गार में भी बाज नहीं आते हैं। मालो माल हो गए यहाँ के लोग, दारू शराब माफिया, यही तो धंधा है। पुलिस वाले लोगों का क्या धंधा है, शराब का कार्टून पकड़ाता है 500 पेटियाँ, हिसाब जोड़ते जोड़ते पता चलता है कि चला है 50 पेटी। बिल्कुल, माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा आपको बताया गया है, ऐसा निर्देश भी दिया गया है कि आपको घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है, तो इस दिशा में आप क्या हम लोगों के नेता, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो दिशा निर्देश दिया है, उसी निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी, तमाम कार्यकर्ता निश्चित रूप से लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार के मुलाजिम हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं ना। अब पप्पू यादव जैसे लोगों को जेल में बंद कर दे, पप्पू यादव का क्या कसूर था, वो तो जनता की सेवा करने में लगे हुए थे, लेकिन उनका क्या कसूर, यही कसूर न था कि हॉस्पिटल में जाते थे, भंडा फोड़ देते थे, कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं दवा नहीं है।
तो ये सत्ताधारी दल यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को नागवार लगा कि हमारा कलई खुल रहा है, हमारे में जो कमी है उसको उजागर किया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। आज एमएलए लोगों को भी रोका जाता है, लगातार एमएलए लोग जो घूम रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भी जो कार्यकर्ता लोग घूमते हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि घूमना मुनासिब नहीं है। अरे भाई, तो आखिर कौन देखेगा उसको? जो गरीब है, निरीह लोग हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उसको सजेशन देने वाला भी कोई नहीं, कैसे उसको मार्गदर्शन देगा? अस्पताल जाइए, कहाँ जाइए, क्या करना है, कौन सी दवा खाना है? हम तो गांव के उन कोई प्रैक्टिशनर लोग हैं जो गांव में छोटे छोटे जो डॉक्टरी करते हैं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि आज बिहार की जनता उन्हीं के बदौलत जिंदा है। कम से कम अपनी जान की जोखिम में रख करके, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी कम से कम उस घर तक पहुंच करके उनको सुई और दवाई देते हैं। वो बहुत आज बिहार की जनता अगर जीवित है तो समझिए कि हम उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बड़ा जिम्मेवारी के रूप में वो गाँव का जो लड़का लोग जो साधारण डॉक्टरी करता है वो कर रहा है और बहुत अच्छा सेवा कर रहा है लोग। वैक्सीनेशन के प्रति लोग जागरूक नहीं है, लोग सुई लेना नहीं चाहते हैं, तो इस दिशा में आप क्या बोलेंगे लोगों? देखिए, वैक्सीनेशन है कहाँ? वैक्सीनेशन जागरूक कहाँ लोग हैं? हमने तो खुद अपने पंचायत के लिए कई एक बार यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से आग्रह किए और मैं खुद पिछले 27 मई को बराबर आग्रह करने के बाद, कई एक बार आग्रह करने के बाद तब हमारे यहाँ कैंप लगा इस पंचायत में। लोग वैक्सीनेशन है कहाँ? ये तो एक अफवाह फैलाया जाता है। जनप्रतिनिधियों को जवाबदेही दिया जाए, वहाँ के सोशल वर्कर को जवाब दे दिया जाए और वो कैंप लगाया जाए और देखिए कैसे वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीन है नहीं और बेवजह की वैक्सीन लेने में लोग कतराते हैं, लोग करते हैं। क्यों कतराएगा लोग? भाई, वैक्सीन जब देना है, आपके पास है नहीं, साधन उपलब्ध नहीं। अब जांच का सवाल है, जांच का किट नहीं है। तो सरकार तो बता रही है कि दिसंबर तक का वैक्सीन उपलब्ध है लोगों के द्वारा। देखिए, सरकार तो बहुत बड़ी विडम्बना बातें करती है, ऑक्सीजन उपलब्ध है और अब चले जाइए हॉस्पिटल का निरीक्षण कीजिए। आज तक हम बताना चाहते हैं कि कभी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, कभी इस कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में कभी किसी एक अस्पताल का निरीक्षण अगर किए हैं तो आप बताइए चैनल के माध्यम से। किसी अस्पताल में जाना मुनासिब नहीं समझे। बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी जवाबदेही बनता है। आप एक बार कम से कम चक्कर तो लगाते। बड़े आप छोटे छोटे अस्पताल में नहीं, बड़े पीएमसीएच जैसे, एनएमसीएच जैसे, डीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में जाते, आईजीआई में जाते तो देखते तो वहाँ का हाल चाल। आज तक वो मुनासिब नहीं समझे और उनके पदाधिकारी और उनके एमएलए और उनके मंत्री लोग तो पता नहीं कि वो कहाँ लापता है। चलिए, और आखिर में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हम देना यही चाहेंगे, लोगों को कहेंगे कि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार पर अगर भरोसा करके रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सरकार बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, सरकार डपुरसंखी है, इसके पास कहीं कोई साधन नहीं है। इसलिए लोगों से हम आग्रह करेंगे कि अपनी सुरक्षा करें और जो बताए हुए मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन को फॉलो निश्चित रूप से करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगावें, घर में सुरक्षित रहें और जो ग्रामीण दवा ववा है उसका इस्तेमाल निश्चित रूप से घरेलू दवा का इस्तेमाल करते रहें। चलिए, आपसे खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी चैनल के लिए हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं।